हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल और उसके साथ साथ 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था और वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आज के क्लास में हम लोग लिमिट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है जो हमारे पास फॉर्म बची हुई थी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0। इस टॉपिक को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इस फॉर्म पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका क्या मेथड होता है, उनको जानेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उन प्रॉब्लम को इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले तो इसका नाम हमारे पास, तो इसका नाम होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ 0 टू द पावर 0 एंड इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट। इस तरह का प्रॉब्लम आता है लिमिट का, तो हम क्या करते हैं, तो जैसे मेथड में लिखा हुआ है कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स एंड फॉर्म 0 बाय 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, लिमिट का ये प्रॉब्लम हो और लिमिट पुट करने के बाद ये फॉर्म जो है ना, या तो 0 बाय 0 बना दे या इनफाइनाइट टू द पावर 0 या इनफाइनाइट टू द पावर 0 बना दे, देन वी यूज फॉलोइंग मेथड। अब हम लोग ये जो मेथड लिखा है वो फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करेंगे इसको जानिए। इसमें सबसे पहला मेथड है कि जो भी आपके पास लिमिट गिवन है ना, उस लिमिट को आप कुछ मान लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको y मान लिया, आप l मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। मान लिया हमने। मानने के बाद क्योंकि एफ एक्स टू द पावर जी एक्स है, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन आता है, तो आप तुरंत समझ जाना कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है एफ एक्स टू द पावर जी एक्स का बेस्ट इलाज है लॉग लेना। तो हम क्या करेंगे इसमें, दोनों साइड लॉग। तो सेकंड काम हमारा क्या होगा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड एंड सॉल्व। दोनों साइड लॉग लेंगे, उसके बाद उस लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको लॉग रिमूव करना नहीं भूलना है। रिमूव लॉग फ्रॉम एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड से लॉग को रिमूव करना है। क्यों कि हमने हमारे को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो तो इसकी फाइंड आउट करनी थी, और हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इट मीन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, लॉग ले लिया है, तो हमारा जो आंसर आया होगा वो log y का आया होगा। तो लास्ट में लॉग को रिमूव करना नहीं भूलना। ठीक है? ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। इट मीन्स आपको सबसे पहला काम, पहले तो फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक करने के बाद जो भी हमारे पास फॉर्म आती है, या तो 0 की पावर 0 या इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, दूसरा स्टेप में आपको लॉग लेना है, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद एलएचएस से लॉग हटाना नहीं भूलना है। बस यही हमारा पूरा प्रोसेस है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को लेते हैं और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल एक हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x, और इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करने के लिए x की जगह 0 और यहाँ भी 0, तो फॉर्म तो 0 बाय 0 बन गई। अब अगर फॉर्म 0 बाय 0 बन गई है तो अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारा पहला प्रोसेस क्या था, तो आप कहेंगे कि सर इस पूरे को है ना, आप पहले y मान लीजिए। मान लेते हैं y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। लिख देते हैं यहाँ पे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हमने लॉग ले लिए। लॉग लेते ही बन जाएगा हमारे पास लॉग बाय इक्वल टू लॉग, ब्रैकेट में लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर x। अब ये जो लिमिट लॉग है ना, लॉग इस फंक्शन के साथ लग जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है, लिमिट बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 लॉग x की पावर x, ये बन जाएगा। और पावर लॉग में आगे आ जाती है, तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंस
ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास कन्वर्ट होके बन जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लॉग एक्स। ये हमारे पास बन गया। अब आप बोलोगे कि सर अब यहाँ आने के बाद क्या करें, तो अब यहाँ आने के बाद फिर से एक बार फॉर्म चेक करते हैं। तो जैसे आप x की जगह 0 पुट करोगे, यहाँ पर 0 पुट करते ही कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो 0 हो गया। और लॉग 0 क्या होता है, तो लॉग 0 नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक लिमिट में करेक्शन करके 0 प्लस होना चाहिए था, ताकि आपको मालूम पड़े कि हम 0 प्लस के लिए यानी इधर की बात कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, 0 प्लस की बात करते हैं। जब आप लॉग का ग्राफ बनाएंगे ना, आप कहेंगे सर ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो लॉग जैसे ही 0 प्लस के लिए गएंगे तो लॉग का ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे। तो इसका ग्राफ कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी। मीन्स फॉर्म क्या बन गई, 0 इंटू इन्फिनिटी का। और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में हम क्या करते हैं, आप कहेंगे सर 0 इंटू इन्फिनिटी के केस में एक टर्म को नीचे भेजते हैं, एक टर्म को नीचे भेजते हैं। तो अब log x को नीचे भेजे या x को नीचे भेजे, यानी हम जब भी ये फॉर्म बन गई तो या तो 0/0 फॉर्म बनाएंगे या इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट बनाएंगे। तो उसके लिए एक पार्टी को नीचे भेजना पड़ेगा, तो किसी एक को नीचे भेजो, या तो x को या log x को। तो आप कहेंगे सर log x को नीचे भेज दो, ये ज़्यादा आसान है। तो log x को हम नीचे भेजेंगे, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा आपका log x अपॉन x, नीचे आगे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन। और अब आपको फॉर्म बन जाएगी इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट। फॉर्म इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट बन गई तो आपका होगा अब ऑल एल हॉस्पिटल रूल लगा दो सर। एल हॉस्पिटल रूल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो एल हॉस्पिटल रूल को आप इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में जाइए और वहाँ से देखिए, पूरा आपको एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, और किस किस तरह के प्रॉब्लम में उनको हम अप्लाई करते हैं। तो वहाँ से जाके आप एल हॉस्पिटल रूल को पूरा देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाए तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है नीचे वाले का डेरिवेटिव। ऊपर log x लिखा हुआ है, log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आप कहेंगे कि सर ये तो उल्टा कर दो इसको, तो उल्टा करने पर ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स, तो नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया तो बन गया माइनस का एक्स, और x से एक x कैंसिल, अब x की जगह 0 पुट करते हैं, आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर log y की वैल्यू 0 आ चुकी है। log y की वैल्यू क्या आ गई है, देखो अब इधर log y की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो अब मैं आंसर ला रहा हूँ। आपको मालूम है कि हम लास्ट में log को हटाना नहीं भूलेंगे, हमारे को इसकी वैल्यू मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। log y की वैल्यू हमारे को क्या मिल गई है, log y की वैल्यू 0 मिल गई है। तो y की वैल्यू क्या होगी, तो जब यहाँ से आप log रिमूव करेंगे तो इधर आ जाके बन जाएगा e की पावर 0। क्या आप log में पढ़ चुके होंगे, या log आपको इतना आता होगा, का बेस ही है, जब हम यहाँ से log रिमूव करेंगे तो ये 0 y के प्लेस पे चला जाएगा, y यहाँ आ जाएगा, e की पावर 0 बन जाएगा। तो आंसर होगा e रेज़ टू द पावर 0 1। इसलिए इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम की। अगले प्रॉब्लम में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही काम हमारा पुराना वाला फॉर्म चेक करना। तो पहले फॉर्म चेक करने के लिए x की जगह 0 लिख देते हैं, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी, और यहाँ साइन 0 क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 0। फॉर्म तो 0/0 बन गई, इन्फाइनाइट की पावर 0 बन गई, तो इन्फाइनाइट की पावर फॉर्म 0 बन गई, तो हमारा प्रोसेस क्या है, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले आप इसको y सपोज कर लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स की होल पावर साइन x। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इसके लॉग लगा देते हैं। जैसे ही आप दोनों साइड इसके लॉग लेंगे, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा log y इज इक्वल टू, अब मैं लॉग को अंदर ही भेज रहा हूँ सीधे लिमिट के, लिमिट x टेंस टू 0 log 1/x की होल पावर साइन x। अब लॉग में आपको मालूम है पावर आगे आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, इस पावर को आगे ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये पावर आगे आ गया,
ये हो गया हमारे पास साइन एक्स इंटू में लॉग 1/। और अगर ये बन गया है तो अब आप कहेंगे कि सर फिर से फॉर्म चेक करिए, तो फॉर्म चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इन्फिनिटी। जीरो आप जैसे पुट करोगे तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। फॉर्म क्या बन गई इसकी, तो इन्फिनिटी, और साइन जीरो जीरो। फॉर्म बन रही है जीरो इंटू इन्फिनिटी। फिर से वही तरीका कि सर जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में तो हम किसी एक पार्टी को नीचे भेजते हैं। अब किसको एक नीचे भेजना आसान, लॉग को या साइन को। आप कहेंगे सर साइन को नीचे भेज दो, ज़्यादा ईजी है, तो हम साइन को नीचे भेज देते हैं। जब साइन को नीचे भेजेंगे तो ये बन जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और साइन नीचे जा रहा है भाई, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 1/x अपॉन साइन एक्स, नीचे जाके बन जाएगा कॉसेक एक्स। अब आपको ये फॉर्म जो है ना पूरी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट दिख जाएगी। और अगर फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन गई है तब आप कहोगे सर अब आराम से इसमें हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे इसमें, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, नीचे वाले कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव। आप कहेंगे कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सेम लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो लॉग एक्स में ये 1/x का डेरिवेटिव माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1/x। ठीक है, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x। अब इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, ये x नीचे से ऊपर चला जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा लिमिट x टेंस टू जीरो। थोड़ा ध्यान से देखना, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, इस x को मैंने ट्रांसफर करके ऊपर भेज दिया, ये बन गया x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये कॉसेक एक्स जो लिखा है ना, तो मैं ऊपर भेज के साइन बना देता हूँ, तो ये हो गया साइन एक्स, और कॉट एक्स को लिख रहा हूँ मैं कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। 1/, जो कॉट होता है वो 10 होता है, और 10 को मैंने साइन बाय कॉस लिख दिया। यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक काम और करते हैं अपन छोटा सा, इस एक्स से इस एक्स को एक को काट दिया मैंने, एक एक्स नीचे आ जाएगा, तो अब हमारा जो पूरा प्रॉब्लम है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है कि हमारे पास हो रहा है ये लॉग वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये एक्स नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू ऊपर ये साइन एक्स और नीचे यहाँ पर कॉस एक्स, और अब आप लिमिट रख दीजिए। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो हो गया 1, ये तो हम जानते हैं ट्रिगो लिमिट से, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1, तो इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे साइन जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो, और कॉस जीरो क्या होता है 1, फाइनली आंसर कितना हो गया 0। आप देख पा रहे हैं लॉग वाई की वैल्यू फिर से क्या आ गई 0, और लॉग वाई की वैल्यू 0 हो गई तो वाई की वैल्यू हो गई रेस टू द पावर 0, और ई रेस टू द पावर 0 होता है 1। यही हमारा इस प्रॉब्लम का, आई होप कि बहुत आराम से दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब आप जल्दी से इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम्स की तरफ, और अगले दो प्रॉब्लम्स ये हैं जिनमें आपको लिमिट्स इनकी फाइंड आउट करनी है कि क्या होगा। सबसे पहला काम हमारा वही, और वो है फॉर्म चेक करना। तो आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए, इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होगा 0। तो फॉर्म तो इनफाइनाइट की पावर 0 हो गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करने वाले हम लोग, लॉग सपोज करते, इसको y सपोज दैट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x की पावर 1/x। अब दोनों साइड क्या करते हैं, इसके लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी log x की होल पावर 1/x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से वही तरीका हमारा, पावर लॉग में पता है आपको आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा 1/x इंटू लॉग एक्स।
और अब आपको जो फॉर्म दिखेगी वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्लियर दिख रहा होगा? जैसे आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी कब होता है? तो देखो इसका ग्राफ बना दो, लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा। मान तो आप x की वैल्यू इन्फिनिटी, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है तो हमारा लॉग कहाँ इन्फिनिटी कहाँ टेंड कर रहा है? अब बोलोगे लॉग तो सर इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है, इसलिए लॉग इन्फिनिटी। ठीक है, और x की जगह इन्फिनिटी पुट किया तो वो तो इन्फिनिटी है ही। आपका फॉर्म जो है ना वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गया। तो क्या करेंगे? तो आप बोलो सर हॉस्पिटल रूल लगा दो, इसमें रूल लगा देते हैं, लिमिट यहाँ हो जाएगा हमारे पास log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी log x का डेरिवेटिव। हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव -1/x। अब ये उल्टा हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। उल्टा होने के बाद लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये ऊपर चला गया -x² और ये एक x से ये एक x कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं? तो आप बोलेंगे सर अब यहाँ पे x की जगह लिमिट पुट कर दीजिए। तो हम जैसे इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या बनने वाली? मैं कुछ गलत कर दिया भाई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया अपन से। तो इसका डेरिवेटिव है ना, गलत लिख दिया। log x का डेरिवेटिव 1/x, और ये नीचे डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव होगा और वो कितना हो जाएगा 1। अब ये x नीचे आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारा 1/x, और 1/x जैसे आप लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 0। log y इक्वल टू फिर 0 आ गया, तो आप कहेंगे सर फिर से y इज इक्वल टू क्या हो गया? रेस टू दी पावर 0। रेस टू दी पावर 0 क्या होता है? ये हमारा इस प्रॉब्लम का। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं कि 4 की लिमिट कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करते हैं? पहला काम वही फॉर्म चेक करना, x की जगह 0 डाला, ये 0, और यहाँ 0 डालोगे तो साइन 0 0 होगा, और log 0, आप बोलेंगे log 0 सर माइनस इन्फिनिटी होता है। log 0 माइनस इन्फिनिटी, और 1/-इन्फिनिटी 0, तो फॉर्म क्या बन रही है? 0/0। x की जगह वैल्यू डाल के हमने चेक कर लिया कि फॉर्म तो 0/0 बन गई। तो अब क्या करेंगे? इस लिमिट की वैल्यू लाने के लिए y सपोज कर लेंगे। तो क्या सपोज कर लेते हैं? लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x टू द पावर 1/log sin x, ये हमने सपोज कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे? log ले लेते हैं दोनों साइड। तो जैसे ही log लेंगे तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस log x टू द पावर 1/log sin x। पावर लॉग में आगे आ जाती है तो आगे ले लो इसको, तो ये बन जाएगा हमारे पास log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लॉग में लिमिट पावर आगे ही आते ही क्या बन जाएगा पूरा क्वेश्चन? ये आगे आ गया तो ये तो आ जाएगा नीचे log sin x, और ये log x ऊपर बच जाएगा log x। और जब आप इसका फॉर्म चेक करेंगे तो आप कहेंगे सर log 0 पर तो 0, जैसे हम 0 पुट करते हैं तो log 0 तो इन्फिनिटी होता है, तो ऊपर भी फॉर्म क्या आ गई? इन्फिनिटी, और नीचे भी इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। और अब जैसे फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आई, आपको तुरंत ख्याल आया कि आप इसमें तो अब एल हॉस्पिटल रूल लगा देना चाहिए। आइए अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, बहुत आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस इसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, और log sin x का डेरिवेटिव होगा 1/sin x, और sin x का फिर होगा, चेन रूल लगा रहे हैं, पहले log का फिर sin का, है ना? तो log का डेरिवेटिव 1/sin x, और sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ये हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये sin x ऊपर चला गया, अपोन में ये x नीचे आ गया, इनटू में cos x। अब आप लिमिट रखेंगे तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर 1, इसका आंसर तो हो गया 1।
1/cos 0 क्या होता है 1, फाइनली कितना आ गया 1। तो log y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, और अगर log y की वैल्यू 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो यह log y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या होगा e⁻1 माने e। तो यही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। आई होप कि आपको ये 0/0 फॉर्म, 0 और इनफाइनाइट टू द पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आया होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ये आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। आगे की क्लास में हम लोग लिमिट का एक और बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो सबसे लास्ट टॉपिक होगा। क्योंकि उस टॉपिक को जानना इसलिए ज़रूरी है, का नाम है लिमिट बाय एक्सपेंशन मेथड। टेलर सीरीज से एक्सपेंशन करके लिमिट कैसे निकालते हैं। अगर आपको लिमिट के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, फंस गए आप कि अब लिमिट निकल ही नहीं रही है, हमारे पास सबसे लास्ट हथियार वही होता है, और वो है एक्सपेंशन मेथड। मतलब अगर लिमिट के प्रॉब्लम में आपको कुछ भी मेथड समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या लगाया जाए, और अगर आपको एक्सपेंशन याद है तो आप सीधे फंक्शन के एक्सपेंशन लगा दो, 100% आपका एकदम सही आंसर आएगा। तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा देखना। एक्सपेंशन मेथड बहुत काम का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे और हमारा लिमिट कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। पूरी कंटिन्यूटी के अंदर लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम पूरी कंटिन्यूटी पढ़ते ही लिमिट के लिए हैं। अगर आपको लिमिट निकालना आता है तो कंटिन्यूटी समझ लो आपको आता है, उसके बाद कंटिन्यूटी में कुछ बचता नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ कंटिन्यूटी, सॉरी लिमिट। तो आपको लिमिट आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे पूरे लिमिट के लेक्चर को जरूर देखिएगा, ताकि आपको आगे के कंटिन्यूटी वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम ना आए, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,